आज के लीला का शीर्षक है सौभाग्यशाली अलंकार। मैं आज यह क्या देख रही हूँ। निकुंज महल के भंडार घर के द्वार पर मैं ठिठक गई। अनोखी बात देखी मैंने भंडार घर में। इस भंडार घर में वे सभी वस्तुएं सुरक्षित, सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित रखी रहती है जो प्रिया प्रियतम के श्रृंगार के लिए, विश्राम के लिए, विहार के लिए, विविध विविध कार्यों के लिए समय समय पर आवश्यक होती है। सखियों, मंजरियों का दायित्व है कि वे इन सभी वस्तुओं को सही रीति से रखें जिससे आवश्यकता अनुसार तुरंत मिल जाए। इस भंडार घर में एक पेटी में श्रृंगार के वे अलंकार रखे हैं जिनसे श्री प्रिया जी को अलंकृत किया जाता है। मैं नहीं जानती और न मैं समझ पाई कि आज प्रियतम इस भंडार घर में कब आए। मैं तो यही मान रही हूँ कि वे आज एकांत पाकर भंडार घर में चले आए। आने की चाह तो उनके मन में बहुत पहले से रही होगी, परंतु एकांत न मिल सकने के कारण चले आने का अवसर हाथ नहीं लग पाया। आज वह एकांत मिल गया और श्री प्रियतम उस सुने भंडार घर में चले आए। आकर उन्होंने तुरंत सर्वप्रथम श्रृंगार पेटी खोली होगी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मैंने भंडार घर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जो मैंने अनोखा दृश्य देखा वह देखकर मैं ठिठक गई। ठिठके चरणों के साथ खुली आंखों से मैंने देखा कि श्रृंगार पेटी उनके सामने खुली पड़ी है। श्री प्रियतम भूमि पर बैठे हैं और वे श्रृंगार पेटी में से आभूषणों को निकाल कर उनका आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगन करने की छवि को देखकर मैं आश्चर्यचकित हुई। मैं मन ही मन स्वयं से ही प्रश्न कर बैठी कि आज मुझे यह क्या दिखलाई दे रहा है। श्री प्रियतम ने एक आभूषण अपने हाथों में लिया। वह आभूषण मुझे पूरी तरह दिख नहीं रहा था। छोटा और गोल होने से मैं अनुमान लगा रही हूँ और मेरा अनुमान सही भी होना चाहिए कि वह बिछिया रही होगी जिससे श्री प्रिया जी अपने कोमल चरणों की अंगुलियों में पहना करती हैं। उस बिछिया को श्री प्रियतम अपने भालों से लगा रहे हैं। बहुत देर तक लगाए रहे, फिर धीरे से नीचे रखा। रखते ही वह दिख गया। मैं पहचानती हूँ वह बिछिया ही थी। मेरा अनुमान सही निकला। फिर श्री प्रियतम ने नथ को उठाया। उस नथ को अपने कपोल से बहुत देर तक सटाए रहे। मैंने यह भी देखा उनके अधर बुदबुदाते हुए कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं था, परंतु अधरों की वह पुलकन उनकी भाव विभोरता का संकेत दे रही थी। बहुत देर तक वे नथ को कपोल से सटाए रहे। अनोखी छवि थी, अनोखी भाव विभोर छवि। वे धीरे से नथ को रख देते हैं और फिर दूसरा आभूषण लेकर कभी भाल से लगाते हैं, कभी नेत्र गड़ाकर निहारते हैं, कभी नासिका के पास ले जाकर सूंघते हैं, कभी वक्षस्थल से चिपका देते हैं, कभी अपने नेत्रों से स्पर्श कराते हैं और कभी चूमते हैं। कभी कंठहार, कभी अंगूठी, कभी कर्णफूल, कभी बुलाग, कभी मांग मोतीलड़ ले लेते हैं और रह के उनका आलिंगन, चुंबन, अभिवंदन करते हैं। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं, परंतु आनंद तो मेरे आश्चर्य के सीमा से भी परे था। अत्यानंद और अत्याश्चर्य। मैं खड़ी खड़ी देखती रही, चुपचाप बहुत देर तक देखती रही। फिर मैं धीरे से पीछे से रखाई। उस भाव विभोरता में किंचित भी बाधा डालना सर्वथा अनुचित होगा, अतः मैं पीछे हटाई। पर मेरे मन में यह जिज्ञासा तो थी कि आज यह क्या देख रही हो। वस्त्राभूषण से श्री प्रिया जी का श्रृंगार करना, यह श्रृंगार सेवा मुख्यतः श्री चित्रा जी करती है। मैं सीधे श्री चित्रा जी के पास चली गई। वे अपने कुंज में बैठी श्री प्रिया जी के घाघरे पर बेल बूटे बना रही थी। वे उनको वंदन करके बैठ गई। श्री चित्रा जी ने पूछ लिया, आज उतावली सी लग रही हो। तेरे नैनों की आभा में आज स्वाभाविकता नहीं है।
क्या बात है? मुझे जिज्ञासा को व्यक्त करने का अवसर मिल गया। मैंने वह सब बतलाया जो मैं भंडार घर के द्वार पर खड़ी खड़ी देख आई। मेरे बातों को श्री चित्रा जी बहुत मन लगाकर सुन रही थी। उनके मेरे वर्णन में रस आ रहा था। मैं धीरे धीरे सब बता गई। श्री चित्रा जी को क्या सूझा? वे कहने लगी, मेरे साथ चल। हम दोनों चले श्री प्रियतम के पास। श्री प्रियतम से ही इसका रहस्य पूछे। मैंने निवेदन किया कि यह साहस आप ही कर सकती है, पर मैं आपके साथ चलूंगी अवश्य। श्री चित्रा जी ने मेरे कपोल थपथपाते हुए कहा, अरे अपने प्रियतम अत्यधिक अपने हैं, अपने से अपने हैं। उनके अपनत्व की, प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरी बात अलग रही, यदि तू भी जाकर पूछती तो वे बिना छिपाए सब बतला देते। अच्छा, अब चल। हम दोनों सीधे निकुंज महल के भंडार घर में गई। श्री प्रियतम अभी भी वही बैठे हुए थे। हम दोनों के प्रवेश करने पर उनकी दृष्टि उठी और दृष्टि उठने के साथ उनकी मनस्थिति बदली। हम दोनों भी जाकर उनके पास बैठी और संकोच रहित होकर श्री चित्रा जी प्रश्न कर बैठी, आज तुम यह क्या कर रहे थे? श्री प्रियतम, क्या तुमने सब देख लिया? श्री चित्रा जी, सब देख लिया और अच्छा भी लगा, तभी तो यह प्रश्न है कि आज यह क्या कर रहे थे। नयनों में सजलता, वाणी में सरसता लिए श्री प्रियतम कहने लगे, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, सब बता दूंगा। तुम सब मेरी हो, तुम सभी मेरे अस्तित्व का सहारा हो, सब बतलाऊंगा। आज प्रियतम के स्वर में सीमातीत मिठास थी। वे कहने लगे, बहुत दिनों से ऐसे एकांत का अवसर मैं चाह रहा था, जबकि इन आभूषणों को हाथ में लेकर आलिंगन कर सको। वो एकांत अवसर आज मिल पाया। चरणों के दोनों बिछिया इस बात के साक्षी है कि श्री प्रिया जी के पद कमलों ने योग्य अयोग्य सभी को उन्मुक्त भाव से आश्रय दिया है। उसी प्रकार से यह अंगूठिया साक्षी है कि उनके कर कमलों ने जिसको जब और जो वर दिया है वह सदा ही अमोघ है। और ये कर्णफूल ये भी साक्षी है कि श्री प्रिया जी के कर्णकुहूर सदा सबकी सुनते रहते हैं। क्या तुम में से कोई भी सखी या मंजरी ऐसी है जिसके कथन पर श्री प्रिया जी ने ध्यान न दिया हो? बोला कि भला क्या चर्चा करूं, इसके सौभाग्य की सीमा नहीं है। श्वास प्रश्वास के द्वारा इसे निरंतर श्री प्रिया जी का अंग सौरभ प्राप्त होता रहता है और यह कंठहार यह सदैव वक्षस्थल से चिपका रहता है और हर क्षण सुनता रहता है हृदय की एक एक धड़कन को। यह धड़कन भी कैसी है? यह एकमात्र अंतर का हर पल उच्छलन की कि कैसे तुमको मुझको रीति से संसिक्त कर दे। मांग की मोतीलड़ तो मेरा जीवन है। श्री प्रिया जी अपनी सिंदूरी रेखा पर इसे धारण करती है और उसी से मेरे जीवन का अस्तित्व है। इस नत के सौभाग्य को तो मैं वंदन करता हूँ, वंदन करता तो हूँ, पर इसके साथ इससे ईर्ष्या भी है। ये अबाध और अनवरत रीति से श्री प्रिया जी के वाम कपोल से संश्लिष्ट रहती है। उनके कपोल की कोमलता की अखंड सन्निधि इसे प्राप्त है। रह रह करके इसे उनके कपोल की कांति का, कमनीयता का और अरुणाई का संस्पर्श प्राप्त होता रहता है। उस नद की विभोरता व्यक्त होती रहती है। उसमें लगे हुए लाल नग के थिरकने के माध्यम से थिरकता लाल नग ही संकेत दे रहा है कि उनके भीतरी उल्लास का। जिस नद को ऐसा अनोखा सौभाग्य मिला है वह नद होगी ही ईर्ष्या की पात्र। इन सौभाग्यशाली आभूषणों को पास से देखकर, निहारकर, चूमकर मैं अपने छाती को जुड़ा रहा था। वर्णन तो अभी और चलता, परंतु अचानक विराम आ गया। विराम आ गया इसलिए कि प्रिया जी ने एक कार्य के लिए श्री चित्रा जी को बुला लिया। श्री चित्रा जी के साथ मैं भी खड़ी हो गई, पर मन बड़ा भीगा हुआ था उस भाव भरे वर्णन से।
वाह रे प्रियतम की ललक, उस ललक की सदा जय हो।